सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़वार पटना की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वह है सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर हम इस अवधारणा को देखें सहकारी संघवाद, तो यह दो शब्दों सहकारी एवं संघवाद से मिलकर बना हुआ है। सहकारी शब्द की अगर हम चर्चा करें तो इसका तात्पर्य यह होता है सहयोग पर आधारित व्यवस्था। दूसरी तरफ अगर हम संघवाद की बात करें तो संघवाद से तात्पर्य सरकार चलाने की ऐसी व्यवस्था से जिसमें कि एक केंद्रीय प्राधिकार होता है यानी कि केंद्र सरकार, और अन्य इकाइयों यानी कि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय मौजूद होते हैं। तो जो संघवाद में जो स्थानीय इकाई और केंद्रीय सरकार होती है उनके बीच शक्तियों का विभाजन यानी कि प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तौर पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम संघवाद की बात करें तो संघवाद के अंतर्गत हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जैसे कि द्वैध सरकार की स्थापना रहती है। दूसरी तरफ देश में एक लिखित संविधान होता है। वहां पे अगर हम बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान में कठोरता के तत्व होते हैं और इसके साथ साथ एक केंद्रीकृत न्याय पालिका की व्यवस्था बनी रहती है। तो संघवाद जब हम चर्चा कर रहे हैं तो संघवाद में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि चूंकि यहाँ पर द्वैध स्तर की सरकार है यानी कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय भी है। तो समस्या इस चीज को लेकर आती है कि जब शक्तियों का बंटवारा हो भी चुका है इसके बावजूद ये प्रश्न रहता है कि उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, और इसी के संदर्भ में तनाव की बात आती है। यदि संविधान में एकात्मक तत्व अधिक हो यानी कि अगर केंद्र सरकार के प्रति अधिक झुकाव रहता है तो यह समस्या और विकट हो जाती है। तो इन्हीं समस्याओं के संदर्भ में हम सहकारी संघवाद की चर्चा करते हैं। तो सहकारी संघवाद संघवाद की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर की सरकारें सामूहिक समस्याओं का निपटारा करने के लिए आपस में सहयोग करती हैं या फिर अंतःक्रिया करती हैं, और यह व्यवस्था उस व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है यानी कि एकात्मक व्यवस्था से पूरी तरह से भिन्न है, जिसमें केंद्र सरकार ऊपर से योजनाएं बना के उन्हें राज्य सरकारों पर थोपती है और राज्य सरकारों को उनका अक्षरशः पालन करना पड़ता है। और इसी से ये जो समस्या आती है यानी कि चूंकि एकात्मक लक्षण अगर संविधान में है तो समस्या आती है। इस प्रकार से सहकारी संघवाद की अगर हम बात करें तो जितनी भी सामूहिक स्तर पे समस्या है उन सभी का निपटारा सामूहिक स्तर पे वो चीज किया जाएगा। ये अगर हम इस अवधारणा के उदय की बात करें तो यह अवधारणा लगभग 20वीं सदी के प्रारंभ में सामने आई और यह एक राजनीतिक और संवैधानिक अवधारणा है। इस शासन प्रणाली में यह देखा गया कि संघीय राज्य और स्थानीय शासन किस प्रकार से मिलकर आपसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यानी कि जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या आई है उनका अधिकतम संभव समाधान किस प्रकार से हो, यह आपस में सहयोग करके उन समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। इस व्यवस्था में अगर एक पॉइंट इस बात की चर्चा की जाए तो संवैधानिक तौर पे सभी राज्य इकाइयां या फिर केंद्र सरकार स्वतंत्र तौर पे कार्य करते हैं, परंतु जो व्यवस्था बनाई जाती है वो पूरी तरह से सहयोग पर आधारित व्यवस्था होती है, यानी कि जिस भी संसाधन उपलब्ध है उनका अधिकतम संभव उपयोग किस प्रकार से किया जाए इसी की चीज। तो ये प्रश्न उठता है कि यह अवधारणा कब सामने आई। तो हम ये देखते हैं कि यह अवधारणा जो है वो 1930 के दशक में सामने आई थी। 1930 के दशक में कब? अमेरिका में यह देखा गया था कि 1929 में महान मंदी की बहुत सी शुरुआत हुई थी और महान मंदी से निपटने के लिए क्या किया गया? न्यू डील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। न्यू डील कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिकी सरकार का यह प्रयास था कि राज्य सरकारों को साथ में लेकर इस महान मंदी से कैसे निपटा जाए, और इसी के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो आवश्यकता इस बात की थी कि जब संघीय सरकार न्यू डील कार्यक्रम को लागू कर रही थी तो राज्य सरकारों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा महान मंदी से निपटने के लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई वह एक प्रकार से सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण सामने आता है। तो यहाँ पे अब हमें ये चर्चा करनी है कि अगर हम भारत में सहकारी संघवाद की चर्चा करें, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी परिसंघ या फेडरेशन की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि यह भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन शब्द की चर्चा की गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान में कोई चर्चा नहीं होने के बावजूद यह चीज हमेशा कहा जाता है कि भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। तो परंतु अगर हम संघवाद की बात करें
तो सहकारी संघवाद भारत में किस प्रकार से स्थापित किया गया, तो अगर हम देखते हैं इसके लिए तो संविधान और सांविधिक तौर पे भी कुछ व्यवस्था की गई है। जैसे कि अगर हम देखें तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया, क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद, और साथ ही साथ पूर्व योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो नीति आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आधिकारिक तौर पर सहकारी संघवाद की अवधारणा की चर्चा की गई है, और नीति आयोग के गठन के माध्यम से ही यह प्रयास किया गया है कि भारत में सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की चर्चा करें तो वित्त आयोग के माध्यम से भी यह प्रयास किया जाता है कि भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना हो। धन्यवाद।